राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमारे श्रीमद् भागवत का 168वां पाठ है, जिसमें देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यज्ञपि दानव और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निजजन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह ना सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और हो दैत्यों में भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध में भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की गिनगिनाहट और रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और हाथी बालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीरता ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंग, बगुले, बाज और भांस पक्षियों पर चढ़े हुए थे। और तो बहुत से तिलमिला, तिमिंगल, मच्छ, सरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्ण, सार, मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पातकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोरपंखों, चंवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जगह इच्छा होती थी वही चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है, जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्रिमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्र, दंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंखचरा, कपिल, मेघ दुंदुभि, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति, मय, पोलोम, कालेय और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलेश ही हाथ लगा। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उससे कपोलों से मद वह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो
भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण और अपने अपने गुणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो गए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो जोड़ी ये बनाकर वे लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम लेकर ललकार रहा था। कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेति से, मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, संबरा सुर त्वष्टा से और सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार बृहस्पति से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पिलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित, जंबासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, वातापी तथा एलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्षे की कामदेव से, उत्कल की मात्र गणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनेश्वर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालेयों के साथ वासुगण, पोलोमों के साथ विश्वे देवगण और क्रोध वसों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साह पूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। विसुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, फणिंग, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मृदंग, परिग, भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ और अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जांग, किसी की गर्दन, किसी के पैर तो कट गए तो किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूलि उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई। कहीं धूल का नाम भी ना रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी ने अपने दांतों से होंठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी हुई थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां भी बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनके वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी। इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु जो शस्त्र हाथ में उठाए इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित, जब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखे धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंदसूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित, हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगे।
उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। यह बात की बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी में थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे, न देखने के कारण उन पर प्रभाव भी नहीं किया जा सकता था, प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। वही बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की समस्त स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उन पर ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्णाम चरण अस्तु। अगला पाठ देवासुर संग्राम की समाप्ति।